दोस्तों, मार्गी ईआरपी आपके बिजनेस की सेल्स ग्रोथ को एनालाइज करने के लिए सॉफ्टवेयर में ही सेल्स ग्रोथ को कंपेयर करने का फीचर लेकर आया है। अब जैसे कि ज्यादातर बिजनेसमैन अपने बिजनेस की एग्जैक्ट और प्रॉपर सेल्स ग्रोथ जानना चाहते हैं, जैसे कि वो जानना चाहते हैं और कंपेयर करना चाहते हैं कि इस साल, इससे पिछले साल और उससे पिछले साल यानी पिछले 3 साल में किस कस्टमर की, आइटम की, कंपनी की, एरिया की क्या ग्रोथ हुई। तो इस तरह से बिजनेस की सेल्स ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए मार्ग सॉफ्टवेयर ने आपको पीरियोडिक सेल्स ग्रोथ का प्रोविजन दिया है, जहां आप एक ही जगह पर सिंगल क्लिक पर पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर की सेल्स को कंपेयर कर सकते हैं, अपनी टॉप सेल्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हैं और अपने बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। है ना कमाल? तो आइए अब सॉफ्टवेयर में इसका प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए आप डेली रिपोर्ट से, सेल रिपोर्ट से पीरियोडिक सेल्स ग्रोथ पर आएंगे। तो यहाँ आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आप पीरियोडिक सेल्स ग्रोथ कैसे देखना चाहते हैं, लाइक पार्टी वाइज, सेल्समैन वाइज, एरिया वाइज एटसेट्रा। तो जैसे पार्टी सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह से पीरियोडिक सेल्स ग्रोथ की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ आप रन डेट में वो डेट मेंशन करेंगे जिस डेट तक की आप सेल्स ग्रोथ कंपेयर करना चाहते हैं। देन पीरियड सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर लास्ट ईयर पीरियड सिलेक्ट करते हैं तो पिछले 3 साल की जो सेल हुई होगी वो ईयर वाइज एनालाइज डेज के बेस पर शो हो जाएगी। यानी यहाँ एनालाइज डेज में आप जितने डेज मेंशन करेंगे, जैसे अगर 30 मेंशन करते हैं तो इन 30 दिनों के बेस पर आपको पिछले 3 सालों तक की सेल शो हो जाएगी। और अगर प्रीवियस पीरियड सिलेक्ट करते हैं और अगर यहाँ एनालाइज डेज में 30 मेंशन करते हैं तो लास्ट 30 डेज, उससे पहले के 30 डेज और उससे पहले के 30 डेज की सेल यानी लास्ट 3 मंथ्स की सेल शो होगी। और ऐसे ही अगर 60 मेंशन करते हैं तो लास्ट 60 डेज, उससे पहले के 60 डेज और उससे पहले के 60 डेज की सेल शो होगी। फिर एनालाइज डेज में मेंशन करेंगे कि आप कितने दिन की सेल्स कंपेयर करना चाहते हैं। फिर है ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इसका मतलब है कि जो सेल्स 50,000 से अबव है उसकी रिपोर्ट शो हो और आप यहाँ इस वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप कैटेगरी सेट कर लेंगे। जैसे आप चाहते हैं कि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में करंट डेट तक जो डेट आपने यहाँ मेंशन की होगी उस पर्टिकुलर पीरियड में जिनकी सेल सबसे ज्यादा हुई है। सपोज अगर 5 लाख की सेल हुई है और आप चाहते हैं कि 5 लाख में जो टॉप 25% सेल है वो ए कैटेगरी में शो हो। फिर इसी तरह जो अगली टॉप 25% सेल है वो बी कैटेगरी में शो हो और इसी तरह सी और डी कैटेगरी शो हो। और आप यहाँ इन परसेंटेज को अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। अब एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे इस तरह से पीरियोडिक सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, जहां आप पार्टी वाइज उनकी करंट सेल देख सकते हैं और उस करंट सेल में किस पार्टी का कितना कंट्रीब्यूशन है वो आप देख सकते हैं। फिर आप लास्ट पीरियड की सेल्स देख सकते हैं। देन आप यहाँ प्लस माइनस देख सकते हैं, यानी कि करंट पीरियड और लास्ट पीरियड में जो सेल्स हुई है उनका डिफरेंस यहाँ शो हो जाता है। फिर आप सेकेंड लास्ट पीरियड की सेल्स देख सकते हैं और फिर लास्ट पीरियड और सेकेंड लास्ट पीरियड में जो सेल्स हुई हैं उनका डिफरेंस प्लस माइनस परसेंटेज में देख सकते हैं। इसके बाद जैसा कि हमने लास्ट ईयर पीरियड और 30 डेज के बेस पर रिपोर्ट जनरेट की है तो उसके बेस पर आप करंट, लास्ट और सेकेंड लास्ट पीरियड देख सकते हैं, सबका टोटल देख सकते हैं और फिर सेल ग्रोथ के अकॉर्डिंग उनकी कैटेगरीज देख सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों इस वीडियो में आपने पीरियोडिक सेल्स ग्रोथ के बारे में जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।